नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। पटना स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत मंदिरी नाले का आज विधिवत उद्घाटन हो गया। बता दें कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मंदिरी नाला है जो पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से लेकर के बांस घाट तक गया हुआ है। चूंकि इस नाले की अगर पिछली कहानी बताएं तो बहुत ही गंदगी थी और ये मुख्य नाला हुआ करता था। ये जो आम जीवन के लिए बहुत ही दुखदाई था, चूंकि ओपन नाला था और इस पर अब बिहार सरकार के माध्यम से इस सड़क पर को ढक दिया गया है। इस नाले को ढक करके पक्का नाला बनाया गया है और इस पर सड़क मार्ग शुरू किया है जो मरीन ड्राइव पटना के गंगा तट तक पहुंचेगा। अब इस तमाम अवसर पर आज जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, उन्होंने लोकार्पण किया है इस नाले का और साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन और उसके साथ जो नगर विकास मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा आप सुनिए। और पिछले 40-45 साल से मैं इस शहर को देख रहा हूं और 81 से जब से पटना आया, क्योंकि बगल में वीरचंद पटेल पथ में पिताजी रहते थे, तो इस पूरे इलाके को देखता रहा और ये नाला फिर बड़ा नाला बना और धीरे धीरे इस पूरे इलाके के लिए एक अभिशाप दिखता था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और हमारे भाई जो आज राज्यसभा के सांसद हैं आदरणीय नितिन नवीन जी को, जिन्होंने ये चिंता किया कि मंदिरी नाला का जीर्णोद्धार करना है और इस पर 4 लेन सड़क बनाना है। आज बन गया साथियों, मैं दोनों का धन्यवाद कर रहा हूं। और आगे भी नितिन जी, जब मैं वित्त मंत्री था तो इन्होंने कहा आधा काम तो हो गया, आगे इसको मैरीन ड्राइव से जोड़ दीजिए। और अभी इन्होंने चर्चा किया, यहां पर मुख्य सचिव बैठे हैं, मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि 31 मार्च 2027 को आइए अध्यक्ष जी, इसको सीधे मैरीन ड्राइव से जोड़ने का काम बिहार की सरकार अब करेगा। लोगों को जाने में जो दिक्कतें होती रही है उसका एक वैकल्पिक रास्ता भी है और ये पूरा संरचना बदलने वाला। इस इलाके के लोग तो स्वयं तंग होते ही थे, ये पूरा पटना जाम की स्थिति को देखता था। अब स्वाभाविक तौर पर यह सड़क बन जाने के बाद ये पूरा इलाका रेसिडेंशियल के जगह अब कॉमर्शियल होने जा रहा है। अब तो यहां बड़े बड़े मॉल खुलने लगेंगे और ये पूरी अर्थव्यवस्था बदलने वाला। इसलिए पूरी संरचना के लिए मैं नीतीश कुमार जी को, नितिन नवीन जी को और पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस पूरे के इलाके के विकास के लिए काम हुए। लेकिन साथियों, यही नहीं रुकना है, अभी बहुत काम है। अभी पटना के दोनों तरफ नए शहर बनाना है साथियों, चाहे वो पाटलिपुत्रा के नाम पर लगभग 66,000 एकड़ जमीन में नया टाउनशिप हम बनाने जा रहे हैं, और गंगा के उस पार जो हरिहर बाबा का इलाका है, जो सोनपुर का इलाका है, उस इलाके में भी हरिहर नाथपुर बनाने का काम हमारी सरकार ने शुरू कर दिया है। साथ ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना है। बिहार में नीतीश कुमार जी ने सुशासन दिया है और मोदी जी चाहते हैं देश विकसित हो और नीतीश जी चाहते हैं कि बिहार समृद्ध हो। इन दोनों नेता के आशीर्वाद से मैं जरूर आश्वस्त करता हूं, ये भारत भी विकसित होगा और बिहार भी आर्थिक रूप से समृद्ध होने का काम करेगा। और हम लोगों ने पूरे इंडस्ट्री के लिए रास्ते खोले। यहां पर आदरणीय वित्त मंत्री जी हैं, इन्होंने 3,47,000 करोड़ का बजट पिछले विधानसभा में रखने का काम किया साथी, और उसमें मात्र 60,000 करोड़ रुपया हम अपने संसाधन से दे पाते। हम पूरी अर्थव्यवस्था को खड़ा करना है और क्योंकि अच्छा मैनेजमेंट
नीतीश कुमार जी ने किया, सरदेव सुशील मोदी जी ने किया, विजेंद्र यादव जी ने किया, विजय चौधरी जी ने किया। सारी व्यवस्था बदली है, आज सुशासन है, कानून का राज है। साथियों, मैंने जरूर ये पुलिस को हाथ खोल दिया है, सुशासन न्याय के साथ विकास कर रहा है, लेकिन जरूर मैंने कहा है कि पुलिस को यदि कोई चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में पुलिस भी जवाब देने का काम करेगा। सर, कोई छूट नहीं सकता, क्योंकि सुशासन चाहिए। और यदि इंडस्ट्री को लाना है तो बिहार में सुशासन को और गति से बढ़ाना पड़ेगा। कोई अपराधी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन जाति का है, कौन धर्म का है, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है। हमारे लिए मायने रखता है अपराध मुक्त बिहार, और अपराध मुक्त बिहार के लिए हम कुछ भी करेंगे, इससे कभी समझौता नहीं कर सकते। इसलिए साथियों, अभी कई चीजें इसी शहर में हो रहे हैं, चाहे वो सड़क बनाने का काम जो चर्चा आदरणीय अध्यक्ष जी ने किया, चाहे वो सैदपुर नाला हो, राजीव नगर का नाला हो। और जब मैं 2014 में स्वयं इस विभाग में मंत्री के तौर पर नगर विकास मंत्री था, तो मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर असियाना दीघा का सड़क का नाला बनाने का काम शुरू किया। नीतीश कुमार जी ने कहा इसका एक्सपेरिमेंट कीजिए, लोग कहते हैं इसका सफाई कैसे होगा। मैंने जरूर कहा है, विनय जी को मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है, इन तमाम नाले की सफाई की व्यवस्था भी करनी है, कोई चौक नहीं करे। और क्योंकि बारिश का मौसम भी आने वाला है, तो ये पूरी संरचना को खड़ा करना, कई चीजें स्थापित करना है। साथ मेट्रो का काम और तेजी देने के लिए हम लोगों ने कहा है, जिससे कि पटना का जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है इसको हम गति दे पाएंगे। और अगले 1 महीने के अंदर साथियों, अभी हम राघोपुर, अभी आप देखते होंगे कि महात्मा गांधी सेतु जाम रहता, सोनपुर का ब्रिज जाम रहता, नया ब्रिज कई हमारा बन रहा है। अगले 1 महीने के अंदर ये जो दीदारगंज से लेकर कच्ची दरगाह होते हुए, राघोपुर होते हुए हाजीपुर पुल जा रहा है, इसका भी उद्घाटन हम लोग करेंगे, जिससे कि नया रास्ता नॉर्थ बिहार को देने का काम किया जाए। मेरे लिए ये क्षण तो ये पहला मेरा अवसर है जब राज्य मंत्री परिषद में माननीय सम्राट जी के नेतृत्व में कार्य करने का अवसर मिला है और नगर विकास विभाग की और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जिम्मेदारी मिली। और आज जिम्मेदारी के साथ ही इतना बड़ा प्रोजेक्ट, जो मैं जानता हूं माननीय नितिन नवीन जी जब विधायक थे, वर्षों से इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने की कार्रवाई में लगातार लगे रहे। और मैं जब कल यहाँ देखने आया तो मुझे भी स्मरण आया कि जब हम विद्यालय में पढ़ते थे उस समय भी इस नाले के बारे में उस समय भी ये पटना शहर के लिए चिंता का विषय होता था। वर्षों से किसी उद्धारक की इंतजार में ये क्षेत्र था और माननीय नितिन नवीन जी के माध्यम से ये सपना पूरा हुआ, जो पटना को एक बेटर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, साथ ही ईज ऑफ लिविंग की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में भी नगर विकास विभाग के माध्यम से न सिर्फ पटना बल्कि बिहार के सभी शहरों में बेहतर सुविधाएं हम सब मिल के प्रदान करेंगे। और आज आदरणीय श्रद्धेय नवीन माऊ की जयंती भी है, उनको अपना मैं श्रद्धा अर्पित करता हूं और पुनः अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय नितिन नवीन जी और उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं और आप सबों का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन मेरे लिए विशेष है कि मेरे पिता स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद जी का आज जयंती भी है और उनके सपनों को, जब वो विधायक थे उस समय उन्होंने एक सपना देखा था कि मंदिरी नाले समेत पटना के कई बड़े नालों को एक वैकल्पिक सड़क के रूप में विकसित करने का। मुझे आज खुशी है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उस विजन को, उस सोच को हम लोग को सहयोग करते हुए उनके नेतृत्व में इस योजना को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। और मुझे खुशी है, शायद संभवतः सम्राट चौधरी जी को ध्यान में होगा
कि 2015 में चुनाव के दौरान इसी मंदिरी नाले पे आपने एक सभा की थी और उस सभा में हम लोगों ने कहा था कि मंदिरी नाला बहुत जल्द बनकर तैयार होगा। 2020 के सभा में हम लोग यहाँ पर शिरकत किए थे और हमने कहा था कि बहुत जल्द हम लोग इस मंदिरी नाला को पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि 2025 के चुनाव के पूर्व ये कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसके कुछ काम बचे थे। शायद वो सौभाग्य का क्षण सम्राट चौधरी जी को मिलना था और आज उनके नेतृत्व में इस योजना का लोकार्पण हो रहा है। इसके लिए मैं उनको भी बधाई देता हूं और समस्त मंदिरी नगर के वासियों को बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। मेरे मंडल के अध्यक्ष, कई पूर्व अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित हैं। मैं सबके चेहरों को देख रहा हूं और उनकी भावनाओं को, उनके संघर्ष को मुझे याद है। मैं मानता हूं इस योजना को करने में काफ़ी यहाँ के स्थानीय लोगों को परेशानी आई, लेकिन मुझे पक्का भरोसा था कि जिस दिन ये योजना मूल रूप लेगा, जिस दिन ये योजना अपने पूरे स्वरूप में आएगा, यहाँ के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। नाले के बगल में अपने जीवन को जीने के लिए जो हम लोग विवश थे, आज उनके सामने एक चौड़ी सड़क है, तो निश्चित रूप से आपके परिवार समेत आप सबके जीवन में नया बदलाव आने वाला है। और यही तो सोच है एनडीए की सरकार का। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने कमान केवल बिहार को विकास के रास्ते पे आगे ही नहीं, एक विकसित बिहार बनाने का सपना देखा है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बिहार को सुशासन की सरकार दी और सुशासन की सरकार से अब समृद्ध बिहार बनाने का सपना माननीय सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन आज इस क्षण इस इलाके में जब मैं आया तो मेरे अंदर वो संतुष्टि का भाव आया कि अगर मैंने भी विधायक के रूप में लगातार यहाँ के लोगों का आशीर्वाद मिला, समर्थन मिला, तो मैंने भी उस आशीर्वाद के परिफल कुछ योगदान देने में मैं सफल रहा हूँ। और आज तो आपने सुना मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कई ऐसे मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात रखी। साथ में बताया जाए तो बिहार में को स्मार्ट सिटी, पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए और बिहार में कई ऐसे सिटी बनेंगे और साथ ही साथ पटना के दोनों तरफ, उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ न्यू टाउनशिप बसाने की भी बात कही है। और जो नाले हैं पटना के, तमाम नाले को ढककर उस पर सड़क निर्माण कराया जाएगा। वहीं नितिन नवीन ने कहा कि चूंकि उनके पिताजी भी पहले नवीन किशोर सिन्हा जी यहाँ के विधायक रहा करते थे और उनकी आज जयंती समारोह थी और संयोग ऐसा था कि उसी जयंती समारोह पर इस रोड का, इस सड़क का नाम भी, यानी मंदिरी नाला पर जो सड़क बना है उसका नामांकन भी नवीन किशोर सिन्हा पथ मंदिरी नाला किया गया है। और इन तमाम गतिविधियों के साथ सम्राट चौधरी ने अपराध पर भी अपने बयान दिए हैं और उन्होंने कहा कि अपराधी कोई भी हो अब बचेगा नहीं, पुलिस के हाथ हम खोल दिए हैं, लेकिन बिहार के विकास में अगर कोई अवरोध होगा तो उसे छोड़ना नहीं है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।